बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जेम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेम जमाली इन्फो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आलमी सतह पर सोने की बढ़ती हुई कीमत पर बात करेंगे। दुनिया में मुआशी उतार चढ़ाव हमेशा से ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। करेंसियों की कदर ऊपर नीचे होती रहती है। स्टॉक मार्केट्स कभी बुलंदियों पर होती हैं तो कभी मंदी की कैफियत मुख्तलिफ सिमत अख्तियार कर लेती हैं। तेल की कीमतें सियासी तनाज़ात के ज़ेर असर बढ़ती घटती रहती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो सदियों से इंसान के एतमाद और सरमायाकारी का मरकज़ रही है, और वो है सोना। सोने की कीमतें कभी मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं रहती, मगर जब दुनिया किसी मुआशी, अस्करी या सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दो चार होती है तो सोने की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान आलमी सतह पर सोने की कीमत मुसलसल बुलंद होती चली गई है, यहाँ तक कि उसकी कीमत ने अपनी ही सबका बुलंद तरीन रिकॉर्ड को कई बार तोड़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सोने की कीमतों में ये मुसलसल इजाफा क्यों देखने में आ रहा है। दुनिया की मुआशी पॉलिसियाँ किस तरफ गामजन हैं, और इंसान आज भी सोने को महफूज सरमाया क्यों समझता है। सोने की कीमतों में इजाफा दरअसल कई मुआशी, सियासी, समाजी और मालियाती अवामिल के मजमूई असरात का नतीजा है। सरमायादारी निज़ाम में एतमाद सबसे ताकतवर अंसर है, और जब भी आलमी सरमायाकारों को यह महसूस होता है कि किसी मुल्क या दुनिया भर की मुआशी सूरत-ए-हाल गैर मुस्तहकम हो रही है, तो वो अपने सरमाए को ऐसी जगह मुंतकिल करते हैं जहाँ रिस्क कम हो। सोना हमेशा से कम रिस्क सरमायाकारी समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि सोने की कीमत किसी एक हुकूमत, किसी एक इदारे या किसी एक पॉलिसी के ताबे नहीं होती। उसके बरक्स कागजी करेंसी की कदर हुकूमतों की मालियाती पॉलिसियों, अफरात ज़र, शरह सूद और कर्ज़ों की सूरत-ए-हाल से बराह रास्त मुतासर होती है। अगर किसी मुल्क की हुकूमत ज़्यादा नोट छाप देती है, या फिर उस पर बैरूनी कर्ज़ों का बोझ बढ़ जाता है, या फिर मरकज़ी बैंक शरह सूद में उतार चढ़ाव पैदा करता है, तो उस मुल्क की करेंसी अपनी कदर खो देती है। जब करेंसी कमज़ोर पड़ती है तो अवाम और सरमायाकार उससे महफूज सरमायाकारी की तरफ रिजू करते हैं, और ये महफूज सरमाया सोना है। जी नाज़रीन, दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा मुआशी दबाव अमरीकी डॉलर पर है। अमरीका जदीद सरमायादाराना निज़ाम का कायद मुल्क है, और बैनुल-अक़वामी तिजारत, अदायगी और ज़खायर की करेंसी के तौर पर डॉलर की हैसियत गैर मामूली रही है। लेकिन गुज़िश्ता दो दहाइयों में, खुसूसन 2008 के मुआशी बहरान के बाद, अमेरिका ने इक़्तिसादी बहाली के नाम पर बहुत ज़्यादा नोट छापे और सूद कम करने समेत ऐसी पॉलिसियाँ अपनाई जिन्हें क्वांटिटेटिव अप्रेजिंग कहा जाता है। इससे डॉलर की कदर कमज़ोर होना शुरू हो गई। फिर आलमी इदारों ने इस बात की पेश गोई करना शुरू कर दी कि आने वाले बरसों में डॉलर की बालादस्ती कम हो सकती है, क्योंकि चीन, रूस, टर्की, ईरान, सऊदी अरब और अफ्रीकी ममालिक डॉलर के मुतबादिल करेंसी निज़ाम की तरफ माइल हैं। जब आलमी मंडियों में ये एहसास पैदा हुआ कि डॉलर अब अपनी मतलब ताकत बरकरार नहीं रख पाएगा, तो सरमायाकारों ने डॉलर, स्टॉक और बॉन्ड से निकलकर सोना ख़रीदना शुरू कर दिया, जिसका बराह रास्त असर सोने की कीमतों में इजाफे की सूरत में नुमायाँ हो रहा है। जी नाज़रीन, इसके अलावा दुनिया भर में अफरात ज़र का मसला तेज़ी से बढ़ा है। जब भी किसी मुल्क में अफरात ज़र बढ़ता है तो उस मुल्क की करेंसी अपनी क़ुव्वत ख़रीद खोने लगती है। मिसाल के तौर पर, अगर एक मुल्क में महंगाई 15% सालाना है तो करेंसी की हकीकी कदर भी उसी रफ्तार से कम होती है। इस सूरत-ए-हाल में लोग अपनी दौलत महफूज रखने के लिए उसे ऐसी शक्ल में तब्दील करते हैं जो महंगाई के असरात से महफूज हो। सोना अफरात ज़र के ख़िलाफ़ कुदरती तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, यानी अगर महंगाई बढ़े तो सोने की कीमत भी बढ़ना लग जाती है, जिससे सरमाया महफूज रहता है। यही वजह है कि जहाँ कहीं भी मुआशी बहरान देखा जाता है, सोने की कीमतें ऊपर की तरफ जाती नज़र आती हैं। आलमी सतह पर सियासी कशीदगी भी सोने की कीमतों को बराह रास्त मुतासर करती है। रूस और यूक्रेन की जंग, अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती और अस्करी कशीदगी, मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ात, इसराइल और अरब दुनिया के दरमियान तनाव, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दाखिली इंतशार ने एक गैर यकीनी की फ़िज़ा कायम कर दी है। सरमायाकार गैर यकीनी को सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। जब इन्हें नज़र आता है कि मुस्तकबिल वाज़ेह नहीं, आलमी तिजारत मुतासर हो सकती है, रसद के रास्ते ख़तरे में पड़ सकते हैं, तो वो फौरी तौर पर महफूज सरमायाकारी की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं।
नतीजतन सोने की कीमतों में इजाफा हो जाता है। दूसरी जानिब कुछ मुआशी माहिरीन सोने की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह मरकज़ी बैंकों की जानिब से सोने की ख़रीदारी में इजाफे को करार देते हैं। दुनिया के बड़े ममालिक जैसे चीन, रूस, टर्की वगैरह गुज़िश्ता चंद बरसों से अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में सोने की मिकदार बढ़ा रहे हैं। चीन और रूस वाज़ेह तौर पर ऐसी मालियाती हिकमत अमली अपनाए हुए हैं जिसका मकसद डॉलर पर इन्हिसार कम करना है। जब एक मुल्क अपने ज़खायर में सोना बढ़ाता है तो ये पैगाम देता है कि वो आलमी मालियाती निज़ाम में तब्दीली का ख्वाह हैं। जब कई ममालिक बैक वक्त ऐसा करते हैं तो आलमी सरमायाकारों में बेएतमादी बढ़ती है कि डॉलर की ताकत कम हो रही है। उस बेएतमादी के नतीजे में सोने की आलमी मांग बढ़ जाती है और कीमत भी ऊपर चली जाती है। जी नाज़रीन, आलमी सप्लाई का मामला भी यहाँ अहमियत रखता है। सोना वो जिन्स है जिसे कम किया जा सकता है लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता। ज़मीन में सोने के ज़खायर महदूद हैं और हर साल जितना सोना निकलता है वो आलमी तलब के मुकाबले में बहुत कम है। अगर किसी साल तलब मामूल से ज़्यादा हो जाए तो उसकी पैदावार एक ही रफ्तार से जारी रहती है, जिसके नतीजे में कीमत बढ़ जाती है। इसके बरक्स कागज़ी करेंसी में इजाफा करने के लिए महज छापा खाना दरकार होता है। इसलिए सोना हमेशा एक नायाब और कीमती शे रहा है और रहेगा। सोना तहजीबों का हिस्सा रहा है। मिस्री फ़िरौनों से लेकर सल्तनत उस्मानिया, मुग़ल बादशाहों से लेकर यूरोपीय सल्तनतों तक सोना ताकत की अलामत समझा जाता रहा। आज भी इसकी ज़मीनी अहमियत कम नहीं हुई। जब कोई सरमायाकार सोना ख़रीदता है तो उसे ये इत्मीनान होता है कि उसके हाथ में मौजूद दौलत की असल और हकीकी शक्ल है। इसके बरक्स कागज़ी नोट सिर्फ एक हुकूमत की ज़मानत पर खड़े होते हैं। जिस दिन हुकूमत कमज़ोर हो जाए या मालियाती निज़ाम गैर मुस्तहकम हो जाए, नोट अपनी कीमत खो देते हैं, मगर सोना नहीं। जी नाज़रीन, सोने की कीमत में इजाफे की एक और अहम वजह क्रिप्टो करेंसी की मंडी में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है। चंद साल कबल बिटकॉइन और दीगर डिजिटल करेंसियों ने यह तस्वर मजबूत किया था कि शायद दुनिया सोने की जगह अब डिजिटल सरमायाकारी करेगी। लेकिन जब बड़े सरमायाकार इदारे और हुकूमतें क्रिप्टो करेंसी के ज़ाब्तों, सिक्योरिटी और कानूनी हैसियत पर मुत्तफ़िक ना हो सकें और मुख्तलिफ ममालिक ने क्रिप्टो पर सख्त पाबंदियाँ लगा दी तो सरमाया फिर वापस सोने की तरफ आ गया। उसके अलावा क्रिप्टो मार्केट की गैर मामूली उतार चढ़ाव ने बहुत से सरमायाकारों को नुकसान पहुंचाया। इसके मुकाबले में सोने की कीमत भी बढ़ती है, मगर उस रफ्तार से नहीं गिरती जिस रफ्तार से डिजिटल करेंसी गिरती है। इसलिए सोना मुस्तहकम और काबिल एतमाद सरमाया समझा जाता है। जी नाज़रीन, अब अगर पाकिस्तान के तनाजुर में बात की जाए तो पाकिस्तानी रुपया भी गुज़िश्ता कुछ बरसों में गैर मामूली गिरावट का शिकार हुआ है। जब मकामी करेंसी कमज़ोर पड़ती है तो मकामी सतह पर सोने की कीमत मज़ीद तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि सोने की कीमत डॉलर में तय होती है। डॉलर बढ़ता है तो सोना खुद ब खुद बढ़ जाता है। इसीलिए पाकिस्तान में सोने की कीमत आलमी दर्जा बंदी से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाती महसूस होती है। ये तमाम अनासर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आलमी सतह पर सियासी कशीदगी बढ़ेगी तो अफराते ज़र भी बढ़ेगा। अफराते ज़र बढ़ेगी तो करेंसी कमज़ोर होगी। करेंसी कमज़ोर होगी तो सोना महंगा होगा। मरकज़ी बैंक सोना ख़रीदेंगे तो रसद कम होगी और कीमत मज़ीद बढ़ेगी। ये एक मुसलसल साइकिल है जिसे इस वक्त रोकना मुश्किल नज़र आता है। मुस्तकबिल के हवाले से माहिरीन ये राय रखते हैं कि जब तक दुनिया में सियासी इस्तेहकाम, मुआशी तवाज़ुन और मालियाती इदारों पर एतमाद बहाल नहीं होता, सोने की कीमतें कम होने का इम्कान नहीं। दुनिया एक नए मालियाती दौर के दाने पर खड़ी है। नए इत्तेहाद बन रहे हैं, पुराने मालियाती निज़ाम लरज़ रहे हैं, डॉलर की गिरफ्त ढीली हो रही है और आलमी ताकतों में रस्सा कशी बढ़ रही है। ऐसे माहौल में सोना न सिर्फ सरमाया बल्कि एक हिफाजती ढाल बन चुका है। लिहाजा सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा महज एक तिजारती या मालियाती अमल नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया की मुआशी सोच, सरमायाकारों के एतमाद, रियासतों की पॉलिसियों और आलमी ताकतों की कशमकश की अक्कासी है। जब तक दुनिया को ये यकीन नहीं हो जाता कि आलमी निज़ाम दोबारा मजबूत बुनियादों पर खड़ा हो रहा है, तब तक सोना अपनी बुलंदियों पर ही चमकता रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।